सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक डिफरेंशियल को डिफरेंशियल बनाता है वो है, ये देख रहे हो 4, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं स्पाइडर गियर। हेलो गाइस, आ गया हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ में। और आज की वीडियो में आपको पता है कि आज मैं किस चीज के बारे में बात करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि एक कार का जो डिफरेंशियल है वो कैसे काम करता है, और एक डिफरेंशियल का एक कार में क्या काम है, क्या इसका महत्व है, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। और एक एक पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, एक एक चीज के बारे में बताऊंगा कि कौन से पार्ट्स का क्या काम है और ये कैसे काम करता है। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंप्लीट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करो, लाइक करके हाइप करना मत भूलना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। डिफरेंशियल कैसे काम करता है उसको समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एक कार में डिफरेंशियल क्यों दिया होता है, या फिर एक ट्रक हो या फिर एक बस हो, कोई भी मशीन हो, उसमें डिफरेंशियल का काम क्या है। देखो सपोज मान लो ये आपके गाड़ी का व्हील है, लेफ्ट है राइट है। तो आप मानो कि आपका गाड़ी सीधा चल रहा है, तो जब आपका गाड़ी सीधा चलेगा तो लेफ्ट वाले व्हील का भी और राइट वाले व्हील का भी दोनों का स्पीड सेम होगा। तो इस कंडीशन में आपको डिफरेंशियल का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। एक कार को लेफ्ट भी मुड़ना होता है, राइट भी मुड़ना होता है, सीधा भी चलना होता है। तो आ जाओ एक सिचुएशन लेते हैं कि मेरा गाड़ी अभी राइट मुड़ने वाला है। तो ये राइट वाला व्हील है और ये लेफ्ट वाला व्हील है। तो जैसे ही मेरा गाड़ी अब राइट मुड़ेगा तो क्या होगा, तो ये देख रहे हो अंदर का जो सर्कल है, जो गाड़ी का जो अंदर वाला पहिया है, जो राइट वाला पहिया है, उसका जो सर्कल है वो छोटा होगा, और जो बाहर वाला पहिया है, जो लेफ्ट वाला पहिया है, उसका सर्कल वो बड़ा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो आपका अंदर का व्हील है वो कम घूमेगा और बाहर का जो व्हील है वो ज़्यादा घूमेगा। मतलब ये कि जब आपका गाड़ी मुड़ता है, राइट टर्न लेता है, तो जो राइट वाला व्हील है वो कम घूमेगा, उसका स्पीड कम होगा, और जो लेफ्ट वाला व्हील है वो आपका स्पीड उसका ज़्यादा होगा और वो पहिया ज़्यादा दूर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इंजीनियर ने बनाया है ये डिफरेंशियल। तो एक दफा मैं आपको करके दिखाता हूं कि इसका स्पीड कैसे कम और ज्यादा होता है, फिर मैं इसको ओपन करूंगा, ओपन करके दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। तो अभी समझाने के लिए मैंने क्या किया है, जो राइट वाला एक्सेल है, जो राइट वाला पहिया है, उसको मैंने लॉक कर दिया है। इसका मतलब इसका स्पीड मैंने 0 कर दिया है, और जो लेफ्ट वाला पहिया है वो मेरा ओपन है। तो चलो अभी क्या करते हैं, इस शाफ्ट को घुमाते हैं, मतलब अभी गियर लगाते हैं और देखते हैं कि ये मेरा पहिया फास्ट घूमता है और ये मेरा पहिया रुका रहता है या नहीं। अगर ऐसा प्रैक्टिकली हुआ तो इसका मतलब ये कि जो मेरा गाड़ी है वो राइट टर्न करेगा, क्योंकि राइट वाले का स्पीड कम है और लेफ्ट वाले का स्पीड ज्यादा है। चलो एक दफा शाफ्ट को घुमा कर देखते हैं। तो मैंने समझाने के लिए क्या किया है कि जो शाफ्ट है उसमें मैंने येलो पेंट मारा है, जिससे आपको ये पता लगेगा कि जो मेरा राइट वाला शाफ्ट है वो रुका हुआ है और जो मेरा लेफ्ट वाला शाफ्ट है वो मेरा घूम रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि अभी ये मेरा गाड़ी चल रहा है, लेकिन जो मेरा राइट वाला शाफ्ट है वो अभी सेम पोजीशन पे है, और जो मेरा लेफ्ट वाला शाफ्ट है वो मेरा घूम रहा है। ये देख पा रहे हो, अभी देख पा रहे हो, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा शाफ्ट ही वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो ये चीज एक डिफरेंशियल की मदद से कैसे पॉसिबल हुआ, अब समझते हैं कि डिफरेंशियल कैसे काम करता है। तो आपको हमेशा लगता होगा कि एक स्टीयरिंग गाड़ी को टर्न करता है, ऐसा नहीं है। एक गाड़ी को टर्न करने के लिए डिफरेंशियल का जरूरत है। स्टीयरिंग सिर्फ एक गाड़ी को डायरेक्शन देता है कि किस डायरेक्शन में गाड़ी को जाना है। चलो इसको अभी खोलते हैं, खोलने के बाद एक एक पार्ट्स का नाम जानते हैं, फिर इसके पार्ट्स का क्या फंक्शन है वो भी जानेंगे। तो ये वाला हिस्सा देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं बेरिंग कैप, और इसके ऊपर देख रहे हो ये पतला सा स्ट्रिप लगा हुआ है, एक्चुअल में इसको लॉक बोलते हैं। ये लॉक क्या करता है, चेकनट देख रहे हो ना, इस चेकनट को लूज होने से ये बचाता है। सेम दूसरी साइड भी इसी तरह होता है, बेरिंग कैप होता है और उसके ऊपर में ये लॉक लगा होता है, और इस तरह से ये दोनों साइड में देख रहे हो ये चेकनट लगा होता है। ये चेकनट का ये काम है, जो बेरिंग देख रहे हो ना साइड में, उसको ये एडजस्टमेंट करने में काम आता है। जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा ये डिफरेंशियल रिपेयर कैसे करते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि इसका एग्जैक्टली काम क्या है। तो इसके दोनों साइड में ये बेरिंग कप लगा हुआ होता है, और उसके बाद ये आपका डिफरेंशियल कंप्लीट इस तरह से ये बाहर आ जाएगा। और ये जो कप होता है ये टेपर रोलर बेरिंग के ऊपर में दोनों साइड में
इस तरह से लगा होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पार्ट्स के बारे में। देखो इस पार्ट्स को बोलते हैं बिवेल पिनियन या फिर सिर्फ इसको पिनियन बोलते हैं। ये जो बड़ा वाला गियर देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं क्राउन व्हील। और ये जो देख रहे हो, ये जो हाउसिंग है, इसको बोलते हैं केज। और इसके अंदर इस तरह का आपको दो साइड गियर मिलता है, इसको हम लोग साइड गियर ही बोलते हैं या फिर इसको सन गियर बोलते हैं। ये दो पीस होता है, एक इस साइड में और एक उधर वाली साइड में। और इसी गियर के अंदर में आपका लगा होता है एक्सल, जो शाफ्ट आपको व्हील में जाता है, एक इस साइड में और एक दूसरे वाले साइड में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक डिफरेंशियल को डिफरेंशियल बनाता है वो है, ये देख रहे हो चार, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं स्पाइडर गियर। और इसी गियर की वजह से जब गाड़ी को टर्न करते हो तो व्हील का जो स्पीड है कम, एक में ज्यादा और एक में कम, उसको करने में इसी का सबसे बड़ा योगदान है। होता है क्या, जैसे आप अगर में कार का गियर शिफ्ट करते हो तो क्या होता है, प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू इस वाले पिनियन शाफ्ट पे पावर आता है और ये पिनियन शाफ्ट इस तरह से घूमना शुरू करता है। ये घूमता है तो साथ में इस वाले क्राउन व्हील को भी इस तरह से ये घुमाता है। ये बिवेल पिनियन और क्राउन व्हील का दो काम है। सबसे पहला काम कि ये पावर को 90 डिग्री पे ट्रांसमिट करता है, मतलब ये पावर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये गियर को इस डायरेक्शन में घुमाता है सीधा। यहां देख रहे हो, इसके बीच का जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये क्या करता है, आपको परमानेंट स्पीड रिडक्शन करता है। मतलब ये क्या करता है, जो स्पीड आपका गियर बॉक्स से आ रहा है उसको ये कम करता है। जैसे ही आपका स्पीड कम होगा तो आपका टॉर्क बढ़ जाता है। मतलब आसान भाषा में कि जो काम 4 आदमी मिलकर कर रहा है वो काम ये गियर के लग जाने से एक आदमी मिल करके कर सकता है, जिससे अब क्या होता है, गाड़ी का जो टॉर्क है वो बढ़ जाता है और ये ज्यादा पावर से गाड़ी को धक्का लगाता है। तो जैसे ही पावर इस पे आता है तो इस तरह से व्हील को ऐसे टर्न करता है, इस तरह से। तो दो कंडीशन आता है जो मैंने आपको शुरू में बताया। पहला कंडीशन, अगर आपका गाड़ी सीधा चल रहा है तो ये जो पिनियन है ये आपका टर्न नहीं होगा, देख रहे हो, ये टर्न नहीं होगा, सिर्फ ये आपको शाफ्ट को इस तरह से टर्न करेगा और आपका व्हील घूमने लगेगा। लेकिन जैसे ही आपने गाड़ी का स्टीयरिंग को घुमाया और आपका गाड़ी घूमना शुरू हुआ तो क्या होता है, सपोज ये आपका गाड़ी अभी लेफ्ट घूम रहा है तो मैंने इसको पकड़ लिया, ये आपको धीरे घूमना है। तो देखो जैसे मैं घुमाऊंगा, देखना ये गियर इस तरह से टर्न होना शुरू कर दिया और यही गियर क्या करता है, टर्न होकर के इस वाले व्हील को धीरे घुमाता है और बाहर वाले व्हील को, बाहर वाले पहिया को तेज घुमाता है। तो ये काम है इस स्पाइडर गियर का। और ये स्पाइडर गियर किसी में 2 भी मिल सकता है, किसी में 4 मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके गाड़ी के ऊपर में कितना लोड डिजाइन किया गया हुआ है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको वीडियो को सीखने के लिए मिला हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत मेहनत लगती है यार एक वीडियो को बनाने में। अभी रात के 12 बजे मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।